जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आज का दिन जो दिखाया है बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाया है, और हमेशा खुदावंद आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक गंभीर विषय है, उसको जानना भी आज हमारे लिए जरूरी है। और आत्मिक जन्म क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आत्मिक जन्म क्या है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि अनंत जीवन से जुड़ा हुआ एक गहरा सत्य है। तो आज का विषय है आत्मिक जन्म क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं प्रार्थना भी करता हूँ तो मैं ठीक हूँ। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है अच्छा इंसान होना और नया जन्म पाना ये दोनों एक जैसी बातें नहीं है। आत्मिक जन्म क्यों जरूरी है और आत्मिक जन्म है क्या, और हमारे लिए क्यों जरूरी है आत्मिक जन्म, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हर मनुष्य पाप की अवस्था में जन्म लेता है। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से राहत है, परमेश्वर की महिमा से दूर है ना। तो पाप का अर्थ केवल चोरी करना या झूठ बोलना ही नहीं है, बल्कि पाप का मतलब है परमेश्वर से अलग जीवन जीना। पाप का मतलब है हम परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर से अलग होना पाप यही है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 हमको साफ साफ कहता है। बाइबल साफ बताती है कि पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु, रोमियो 6:23 के हिसाब से। इसलिए समस्या ये नहीं है कि हम क्या क्या गलत करते हैं, समस्या ये है कि हम अंदर से कौन है। अब ये बात हमको जानना जरूरी है कि हम क्या क्या करते हैं उस पर नहीं है, क्या क्या गलत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो जानना हमको जरूरी है ना। हम अंदर से कौन है, कैसे हैं। अब बाइबल में हमें एक व्यक्ति का उदाहरण मिलता है जिसका नाम निकोदेमुस होता है। निकोदेमुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह धार्मिक था, शास्त्रों को जानता था और समाज में आदर योग्य था। लेकिन जब वह यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उनसे यह नहीं कहा कि तू और अच्छे काम कर, बल्कि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य फिर से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3 में हम देखते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि धार्मिक होना आत्मिक जन्म का विकल्प नहीं है ना। धार्मिक होना कोई आत्मिक जन्म का विकल्प नहीं है कि हम ये करें, चाहे ऑप्शन नहीं है ना। तो पानी और आत्मा से जन्म का अर्थ वहां जो बताया जा रहा है ना, हम इस बात को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई पानी और आत्मा से जन्म ना ले, है ना, निकोदेमुस को ये कहा कि यदि कोई मनुष्य फिर से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, यूहन्ना 3:3। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि यदि कोई मनुष्य पानी और आत्मा से जन्म न ले, यूहन्ना 3:5। जहाँ पानी का अर्थ मन फिराव और शुद्धि है और आत्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा से जन्म लेना मतलब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है, उस बात को हम देखते हैं। तो अर्थ मतलब इसका ये निकला फिर कि पहले मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करता है, मन फिराता है और पवित्र आत्मा उसके भीतर नया जीवन उत्पन्न करती है ना। आत्मिक जन्म और मन फिराव, अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आत्मिक जन्म और मन फिराव जो दोनों एक ही साथ है और होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा, यही आजकल प्रॉब्लम चल रही है। कोई कह लेता है कि मैं मन फिराव तो कर लिया हूं लेकिन आत्मिक जन्म नहीं हुआ, तो मतलब उसका मन फिराव भी अभी एक्चुअली हुआ ही नहीं है। अगर वो मन फिराव सच में किया है तो वो खुदा बेहतर जानता, हम किसी एक दूसरे को नहीं बता समझा सकते, है ना, कि आत्मिक जन्म मैं पा लिया हूँ चाहे मैं मन फिराव कर लिया हूँ। जब ये प्रोसेस खुद इंसान उस प्रोसेस से गुजर जाता है, जो कि मन फिराव कर लेता है, तो वो खुद एक आत्मिक जन्म पा लेता है। उसको कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है किसी को। तो ध्यान दीजिए, आत्मिक जन्म मन फिराव के बिना संभव नहीं है। मन फिराव का अर्थ है पाप से मुड़ जाना और परमेश्वर की ओर लौट आना। बाइबल कहती है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, मरकुस 1:15। मन फिराव केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने में दिखाई देता है।
ये बात जरूरी है, ये बात बहुत ही जरूरी है। अगर मैं कहूँ तो जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। आत्मिक जन्म का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ आदतें बदल ली, है ना। आत्मिक जन्म सुधार नहीं है, आत्मिक जन्म बाहरी बदलाव नहीं है। आत्मिक जन्म बाहरी बदलाव नहीं है कि हम बाहरी बड़ा अच्छा दिख रहे हैं। वो चीज हमको ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव करती है ना, कि मैं अब अच्छा बन गया हूँ, अब मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ। वो आत्मिक जन्म नहीं है। आत्मिक जन्म क्या है? दिल का बदल जाना। आत्मिक जन्म है स्वभाव का बदल जाना। मतलब कि इंटरनली बंदा चेंज होता है ना। जब इंटरनली बंदा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो बाहरी भी चेंज होना शुरू हो जाता है। पर जब बंदा महसूस करने लग जाता है कि मैं अब हो गया हूँ, तो वो बल्कि अपने में सेल्फ वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं अब आत्मिक जन्म पा चुका हूँ, तो वो फिर बाहरी तरीकों से लोगों को जाहिर करने की चाहिए अपने आप को, कहीं ना कहीं वो क्या कहेंगे उसको, कि एक संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैं अब बाहरी मतलब कि आत्मिक जन्म पा ली हूँ। तो अपने आप को थोड़ा ऐसे हाव भाव दिखाएगा कि मैं अब हो गया हूँ मसीह में नया। तो एक्चुअली वो नहीं है। आत्मिक जन्म का मतलब है दिल का बदल जाना। आत्मिक जन्म का मतलब है स्वभाव बदल जाना, बंदे का हर कार्य बदल जाना, है ना। तो इसलिए बाइबल कहती है मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। यहेजकेल 36 का 26 में हम इस बात को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि किसी ने आत्मिक जन्म पाया है? ये सवाल होना चाहिए। बाइबल स्पष्ट परिणाम देती है। पहला है, पाप से संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरा है, परमेश्वर के वचन से प्रेम होने लग जाता है। तीसरा है, प्रार्थना करने की इच्छा होती है। चौथा है, जीवन में आत्मिक फल दिखाई देने लगते हैं। बाइबल इसके बारे में भी कहती है कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति है। गलातियों 5:22-23 में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस बात को हमको देखना जरूरी है ना। हो सकता है ये चार जो बातें मैं बताया हूँ, इससे और भी हो सकती है जीवन में, लेकिन जो मेन बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ये चीजें होनी जरूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली बंदे के जीवन में, जब वो नया जन्म पा लेता है, पवित्र आत्मा पा लेता है। तो ये पूर्णता नहीं है, ऐसे नहीं कि आज बंदा पवित्र आत्मा पा लेता है तो वो आज ही एक तरीके से स्वर्गदूत बन जाता है, लेकिन ये बल्कि प्रोसेस चलता रहता है ना। खुदा की तरफ वो बढ़ता रहता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम से आए, कुछ भी बीमारियां आए, कुछ भी तंगियां आए, कुछ भी परीक्षाएं आए, उसमें उन सबको संभालने के लिए वो पवित्र आत्मा उसके साथ होता है, वो उसको गाइड करता है कैसे करना है। बल्कि वो पवित्र आत्मा खुदा की तरफ उसको लेके जाने के लिए वो तैयार रहता है, बल्कि उसके साथ रहता है। इस बात को हमको देखना है। ऐसा नहीं कि आज बंदे ने रूहानी फल पवित्र आत्मा पा लिया, रूहानियत में आज वो पैदा नया हो गया, तो अब अगले क्षण ही वो एक तरीके से स्वर्गदूत बन गया और खुदा की बादशाही में पहुंच गया, है ना, स्वर्ग में पहुंच गया। रहते हुए हम इस दुनिया में भी रह रहे हैं। इस बात को अगर हम देखें, बाइबल में भी हमको बहुत से हवाले मिलते हैं। पतरस लोगों की तरह ओल्ड टेस्टमेंट में से भी वो भी खुदा के साथ थे, लेकिन उनके जीवन में, जिंदगी में कितनी परेशानियां, लेकिन उस परेशानियों में, परीक्षाओं में भी खुदा ने उन लोगों को संभाल के रखा। तो आज अगर पवित्र आत्मा इंसान पाता है, नया जन्म पाता है, तो उसके जीवन में भी ऐसे कठिनाइयां, परीक्षाएं, परेशानियां आती रहती हैं, कुछ भी किसी तरह की भी हो सकती है ना। तो आत्मिक जन्म और उद्धार का भरोसा इस बात पे है कि आत्मिक जन्म के साथ मनुष्य को उद्धार का भरोसा मिलता है। बाइबल कहती है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:36 में इसको हम देखते हैं। ये भरोसा भावनाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर चाहो तो नया जन्म लेना, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा अवश्य है, आवश्यक है, कंपल्सरी है ये चीज, तुम्हें अवश्य नया जन्म लेना चाहिए। यूहन्ना 3:7 हमको साफ कहता है, ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि लेना है, बल्कि वो अवश्य ही है। इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, इसको सिर्फ इसमें ऑप्शन है ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आवश्यक ही है, कंपल्सरी ही है, जरूरी ही है, इसको लेना ही लेना है। तो आज प्रश्न ये नहीं है कि हम चर्च जाते या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आपका दिल बदला है, क्या हमारा दिल बदला है, क्या हमने आत्मिक जन्म लिया है।
ये बात जरूरी है। हम चर्च जाते इन चीजों को नहीं हम देख सकते। एक चर्च जाने वाला इंसान जरूरी नहीं है कि वो नया जन्म पाया ही है। वहां जो प्रीचिंग कर रहा है वो भी नहीं हम कह सकते कि वो नया जन्म पाया ही है। आज यही प्रॉब्लम है, तो इन चीजों को हमको देखना जरूरी है ना। तो चलो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे। आज मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। मुझे आत्मिक रूप से नया जन्म दीजिए। आमीन आमीन आमीन। सो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जब आप ये वचन सुनेंगे तो जरूर आप अपने जीवन में इस बात को, इस वचन को अप्लाई करेंगे और महसूस करने पाएंगे कि मैं सच में वो नया जीवन पाया हूँ या नहीं पाया हूँ। अगर नहीं पाया तो अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित कीजिए, खुदा के आगे जाइए, घुटनों को टेकिए, अपने गुनाहों को, अपने पापों को सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, शब्दों से नहीं, अपने दिल से निकली हुई बातों को, रूह में जो भरा है उन सबको अपने खुदा के आगे उंडेल दीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप ऐसी कंडीशन में खुदा के पास जाते हैं तो खुदा जरूर हमको माफ करने वाला है, क्योंकि हमारा खुदा प्रेम है, मोहब्बत है। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो जो खुदा का है वो खुदा के पास आता ही है और खुदा उसको लेके ही आता है। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस वचन से जरूर कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो कमेंट में उसको लिखिएगा, ठीक है। तो खुदा आपको बहुत आशीष दे। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए संदेश में, नई वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।